हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम CSIR नेट सितंबर 2022 इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन f और g, कहाँ से, r से r, डिफाइन f स्टार g इक्वल टू 0 से t f s g of t minus s ds, which of the value of f star g when f of t equal to x exponential of minus t g of t equal to sin t। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/2 एक्सपोनेंस ऑफ माइनस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। सेकेंड में क्या बोल रहा है, 1/2 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। थर्ड में 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस साइन टी माइनस कोस टी। फोर्थ क्या बोला है, 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी प्लस साइन टी प्लस कोस टी। कैसे करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन दैट f स्टार g ऑफ p इक्वल टू 0 से t f ऑफ s g ऑफ t माइनस s ds 1। अब हमारे पास f ऑफ t क्या गिवन है, f ऑफ t हमारे पास गिवन है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी एंड g ऑफ t क्या गिवन है, साइन टी। लेट h ऑफ t इक्वल टू f स्टार g ऑफ t। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो h ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, 0 से t e की पावर माइनस, किसके अंदर दे रखी इक्वेशन, s के अंदर है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ये आ जाएगी e की पावर माइनस s के अंदर, और साइन ऑफ t माइनस s ds, ये हमारे पास आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, 0 से t लिमिट दे रखी थी हमारे पास, कौन सी इंटीग्रेशन आ गई, वोल्टेरा। इसको किससे सोल्व करेंगे, लीबनिज रूल। लीबनिज रूल होता क्या हमारे पास, लिख लेते पहले वो, लीबनिज रूल क्या होता है, d/dx इंटीग्रेशन ax से bx f ऑफ x t dt इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, इंटीग्रेशन t में है ना, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव किस में करेंगे हम, x में कर लेंगे, ax से bx करली बाई करली f बाई करली x dt। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, जो हमारे पास अपर लिमिट आ रही है ना, वो हम पुट करेंगे, तो प्लस f ऑफ x कोमा इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो अपर लिमिट t की जगह पुट करेंगे, तो x कोमा b ऑफ x इंटू बी एक्स माइनस f ऑफ x कोमा ए एक्स, और ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव होगा आएगा। इसी तरह से यहाँ पे t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लगा देंगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट 2 बाय लिबनिज रूल। लिबनिज रूल वी हैव। लिबनिज रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? लेफ्ट साइड में एच याद है, एच डैश टी किसके रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? एस के रेस्पेक्ट में। लिबनिज रूल किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे? टी के रेस्पेक्ट में। लगाओ फिर यहाँ से तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से टी एक की पावर माइनस, यहाँ करेंगे कितना आएगा इसका? टी के रेस्पेक्ट में लगाएंगे तो यहाँ टी है नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? कोस टी माइनस एस डी एस। पहले इसका कर दिया, इसका करेंगे तो 1, इसका 0। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? एस के रेस्पेक्ट में। जहाँ एस आर वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 1 की पावर माइनस टी साइन टी माइन, कितना आ जाएगा? 1 की पावर माइनस टी साइन टी माइनस टी, और टी के रेस्पेक्ट टू टी 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0। उसके बाद माइनस क्या लगाएंगे? एस टी की जगह क्या है? यहाँ पे एस है, तो जहाँ से वहाँ लोअर लेवल 1 की पावर 0 साइन टी माइनस 0, और 0 का डेरिवेटिव 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 0 से टी 1 की पावर माइनस एस कोस टी माइनस एस डी एस। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन हमारे पास रिमूव नहीं हुआ ना, तो इसका एक बार और कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट बाय रूल। एच का करेंगे एच डबल डैश टी, एच डबल डैश टी इक्वल टू, अब इसका करेंगे, किसमें करेंगे? टी में। तो ये तो एच टी आ जाएगी 0 से टी 1 की पावर माइनस एस एच डी। कोस करेंगे कितना जाएगा? माइनस साइन, यहाँ लिखा माइनस साइन टी माइनस एस, टी का 1 इसका 0 डी एस प्लस। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? एस के रेस्पेक्ट में। जहाँ एस आर वहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 1 की पावर माइनस टी इंटू कोस टी माइनस टी, और टी के रेस्पेक्ट टी 1 माइनस लोअर करेंगे 1 की पावर 0 कोस टी माइनस 0, 0 डेरिवेटिव 0। कितना आ जाएगा यहाँ से? 0 से टी 1 की पावर माइनस एस साइन टी माइनस एस डी एस प्लस कोस 0 1 1 की पावर माइनस टी, ये क्या आ जाएगा? 0। तो एच डबल डैश टी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास किसकी वैल्यू? एच की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? एच ऑफ टी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो लगा देते इसकी वैल्यू यहाँ पे, एच डबल डैश टी इक्वल टू एच टी प्लस 1 की पावर माइनस टी। दिस इम्प्लाइज एच डबल डैश टी माइनस एच टी इक्वल टू 1 की पावर माइनस टी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से? कितनी आ जाएगी? डी स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर इक्वल टू 1, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे माइनस भी चल रहा है और बाहर यहाँ पे, तो एम स्केयर इक्वल टू माइनस 1, एम इक्वल टू प्लस माइनस आल्टा, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी।
तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, एच टी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड ऊपर 1 माइनस टी ऊपर, नीचे करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना होता है, 1 की पावर ए एक्स में क्या हो अपॉन डी प्लस ए में क्या होता है, डी को रिप्लेस करना होता है ए से, रिप्लेस कर देंगे डी को ए से, तो कितना आ जाएगा 1 की पावर माइनस टी अपॉन यहाँ पे कितनी वैल्यू टी -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 1 की माइनस टी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन इज एच ऑफ टी इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस 1/2 1 की पावर माइनस टी। यहाँ से एच डैश टी निकाल लेंगे, कितना आएगा C1 एच टी कोस करेंगे तो माइनस साइन टी, यहाँ से C2 एच टी इसका करेंगे तो कोस टी, ये प्लस और ये 1/2 एच टी 1 की पावर माइनस टी माइनस, ये कितना जाएगा माइनस। अब एच ऑफ जीरो वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। एच ऑफ जीरो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखो जहाँ टी आर वहाँ जीरो पुट कर देंगे, एच ऑफ जीरो इक्वल टू 0 से 0। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सेम से सेम आ जाती है उसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो एच ऑफ जीरो वैल्यू 0 आ गई, एच ऑफ जीरो वैल्यू 0 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ लगा देंगे C1 cos 0 1 sin 0 0 प्लस 1 की पावर 0 1 C1 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C1 इक्वल टू -1/2। अब एच डैश जीरो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एच डैश जीरो, ये हमारे पास एच डैश जीरो यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे टी की जगह, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन वैल्यू 0 से 0 सेम से सेम आ गई। अगर फिर से सेम सेम आ गई तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी सेम से सेम में, यहाँ से एच डैश 0 आ गई, दिस इम्प्लाइज साइन 0 0 कोस 0 1, तो कितना आ गया C2 कितना आ जाएगा C2 यहाँ से -1/2 इक्वल टू 0, C2 कल कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ पुट कर देंगे एच ऑफ टी इक्वल टू -1/2 कोस टी प्लस 1/2 साइन टी, और इसके लिए कितनी आएगी 1/2 1 की पावर माइनस टी, 1/2 कॉमन ले लेते हैं हम, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 की पावर माइनस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। तो एच हमारे पास किसकी वैल्यू थी, एफ स्टार जी ऑफ टी की, कितनी आ जाएगी 1/2 1 की पावर माइनस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। तो कौन सा आ गया, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ये वाला ऑप्शन ट्रू, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन GS इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से S माइनस टी जी टी डी टी फॉर ऑल S ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ G ऑफ 1। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है 2e, सेकंड क्या कह रहा है e-1/e, थर्ड क्या बोल रहा है
ई प्लस 1/e। फोर्थ हमारे पास क्या बोल रहा है 2/e। तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम, जो हमारे पास वन इक्वेशन दे रखी है। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वेरिएबल आ गई। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, वोल्टेयर इक्वेशन है, लिबनिज रूल लगेगा फिर से हमारे पास। डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू एस वी गेट। तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टी में। लिबनिज रूल किस में लगाएंगे, एस में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी डैश एस इक्वल टू 1 का 0 प्लस 0 से एस एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास हम किस में लगा रहे हैं, एस में लगा रहे हैं। तो एस का कितना आ जाएगा 1, टी का 0, 1 इंटू जी टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन टी का जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो एस माइनस एस, उसके बाद एस माइनस एस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, एस का करेंगे तो 1 माइनस एस माइनस 0, 0 डेरिवेटिव 0, कितनी आ जाएगी 0 से एस जी ऑफ टी डी टी प्लस 0 माइनस 0, ये आ गई हमारे पास। तो क्या आ गई, जी डैश एस इक्वल टू 0 से एस जी ऑफ टी डी टी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बाय लिबनिज रूल। फिर से लगा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, जी डबल डैश एस इक्वल टू किस में लगाना, एस में लगाना, एस की टर्म था ही नहीं है तो 0 प्लस टी की जगह अपर लिमिट जी ऑफ एस, एस के रिस्पेक्ट टू एस 1 माइनस जी ऑफ 0, 0 0, कितना आ गया यहाँ से, जी डबल डैश एस इक्वल टू जी एस। इसको कितना मान लेंगे, इसको कितना माना है, इसको 2, इसको 3, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जी ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। 1 प्लस सेम से सेम करेंगे तो जी अंदर टर्म 0, तो जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 यहाँ से निकाली जाएगी। और जी डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जी डैश 0 यहाँ से निकल जाएगी, सेम से सेम 0/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, जी डबल डैश एस माइनस जी एस इक्वल टू 0, ये 3 है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर इक्वल टू 1, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जी ऑफ एस इक्वल टू C1 e की पावर एस प्लस C2 e की पावर माइनस एस। तो जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, जी ऑफ 0 की वैल्यू 1 है यहाँ से। अब किसकी निकालेंगे, जी डैश एस, जी डैश एस निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आएगा, C1 e की पावर एस, एस का 1, C2 e की पावर माइनस एस माइनस 1, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, e की पावर 0 लगाएंगे तो C1 e की पावर C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ,
C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे। 2C1 इक्वल टू 1, C1 की वैल्यू 1/2, C1 की वैल्यू लगा देंगे 1/2 प्लस C2 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 1/2, C1 C2 दोनों 1/2 वैल्यू आ गए, C2 की वैल्यू 1/2 यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ से g ऑफ s इक्वल टू 1/2 e की पावर s प्लस माइनस 1/2 e की पावर माइनस s। इसमें 1/2 कॉमन ले लेंगे, e की पावर s माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से C1 C2 दोनों वैल्यू 1/2 आई, तो ये भी 1/2 है, तो 1 प्लस e की पावर माइनस s। अब हम किसकी वैल्यू चाहिए, s की जगह 1 पुट करना, लगा देंगे वहाँ यहाँ से g ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1। सोल्व क्या करेंगे इसको आगे, 1/2 e प्लस 1/e, तो देयरफॉर g ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2 e प्लस 1/e। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया, फर्स्ट क्या बोल रहा है 2e, फर्स्ट में क्या बोल रहा है 2e, तो 2e वाला रॉन्ग। सेकंड में e माइनस 1/e प्लस हमारा ये भी रॉन्ग, e प्लस 1 ये भी रॉन्ग। तो हमारे पास क्या आ गए, ऑल आर रॉन्ग। अगर यहाँ 1/2 आता, यहाँ पे 1/2, तो हमारा आंसर क्या है हमारे पास 1/2 e प्लस 1/e, इसमें 1/2 होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाई 1x इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से x फाई 2x dx, फाई 2x dt। सेकेंड हमारे पास क्या, फाई 2x इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स माइनस 0 से x फाई 1t dt। Which of the following statement are true? Phi 1 vanish at most countable many point. Phi 2 vanish at uncountable many point. Phi 2 vanish at most countable many point. Phi 2 vanish at uncountable many point. यहाँ से थोड़ा हिंट मिल रहा हमें, 0 से x मतलब वोल्टेयर इक्वेशन दे रखी है, तो लिबरेज रूल से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एक हिंट और मिल रहा है, यहाँ फाई 1x यहाँ है तो यहाँ फाई 2t है, यहाँ फाई 2x है तो यहाँ फाई 1t है, या तो इसकी हेल्प से ये सोल्व करेंगे, इसकी हेल्प से ये सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, फाई 1x इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0 से x फाई 2t dt। ये हमारे पास क्या है 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में x को लगा दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बाय कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, लिबनिज रूल। x बाय लिबनिज रूल। कैसे लगाएंगे लिबनिज रूल इसमें, यहाँ कितना आ जाएगा फाई 1-x, साइन का करेंगे किसमें x में लगाना है t में, तो साइन करेंगे तो कोस x प्लस 0 से x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसमें, करली बाई करली x फाई 2t dt। इंटीग्रेशन t जहाँ टी होगा अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो फाई 2x x विद रेस्पेक्ट टू x 1 माइनस फाई 2 0 डेरिवेटिव 0, क्या आ जाएगा यहाँ से कोस x प्लस
क्या पुट करेंगे इसमें हम, इसमें तो x है ही नहीं तो 0 आ जाएगा इसका, ये बच जाएगा हमारे पास 5 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 1 इक्वल टू cos x प्लस 5 2x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। इसको एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं, इसको यहाँ से 2 मान लेते हैं, ये 1 2 दे रखी है, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अगेन विद रेस्पेक्ट टू x बाय लिबनिज। इसका करेंगे कितना आएगा 5 1 x इक्वल टू, इसका करेंगे कितना आएगा sin x प्लस 5 2 x। इसको कितना मान लेते हैं 3। अब आगे क्या करते हैं, नाउ टेक 5 2 x इक्वल टू 1 माइनस cos x 0 से x 5 1 t dt। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बाय लिबनिज रूल। कितना आ जाएगा यहाँ से 5 2 x इक्वल टू 1 का 0, कोस का करेंगे तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन x। इसका करेंगे तो कितना आएगा 0 से x करली बाई करली x 5 1 t dt प्लस इंटीग्रेशन t में है तो x t की जगह x लगा देंगे 5 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 5 ऑफ 0 0 का 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से 5 2 x इक्वल टू साइन x, इसका 0, ये कितना आ जाएगा माइनस 5 1 x, इसको हम 4 मान लेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 5 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम क्या आ जाएगी 5 1 x इक्वल टू माइनस साइन x, इसकी वैल्यू लगा देंगे प्लस साइन x माइनस 5 1 x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5 1 x प्लस 5 1 x इक्वल टू 0, इसको हम स्टार मान लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका रूट निकालें कितना आ जाएगा डी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्केयर इक्वल टू माइनस 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 5 1 x इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। इसके रूट हमारे पास ये आ जाएगा ऑब्जर्वेशन।
5100 और 51-0 हमारे पास 51x की क्या है, हमारे पास C1 cos x प्लस C2 sin x। तो यहाँ लगा देंगे 510 के लिए C cos 0 1 C1 sin 0 0 इक्वल टू यहाँ से 0 C1 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 51-x क्या आएगा, माइनस C1 sin x cos x C2 प्लस का, इसमें क्या लगाएंगे 51-0 sin 0 0 cos 0 1 C2 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 1 C1 क्या आ गया 0। तो 5x इक्वल टू 0 प्लस sin x तो 51x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज sin x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज sin x इक्वल टू sin n पाई। तो x इक्वल टू n पाई, n कहाँ से आएगा, इंटीजर से, और z हमारे पास क्या होता है, z इज काउंटेबल एंड n बिलोंग करता है z से। दिस इम्प्लाई 51x when is at most countably many points। अब हम किसको सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास 51 की वैल्यू कितनी आ गई, sin x, यहाँ लगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ से अब इसकी इक्वेशन आगे सॉल्व कर देते हैं। 51 की वैल्यू कितनी आ गई, cos x, और हमारे पास इसकी हमारे पास कितनी गिवन थी, इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, ये वाली 51-x इक्वल टू cos x प्लस 5-2x, ये वाली यूज़ कर लेंगे हम। इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, cos x प्लस 5-2x। cos x किधर ले आएंगे, cos x माइनस cos x इक्वल टू 5-2x, इससे ही कटेगा 5-2x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5-2x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग करेगा r, मतलब रियल नंबर से, सिंस r इज अनकाउंटेबल। तो देर दिस इम्प्लाइज 5-2 vanishes at uncountably many points। तो कौन कौन सा ट्रू आ जाएंगे इसके, फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा था, 51 के पास काउंटेबल होगा, ये सेकंड रोंग, 52 के पास ये गलत, फोर्थ हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड हमारे पास रोंग, थर्ड भी रोंग, फोर्थ हमारे पास ट्रू आ गया।